दोस्तों, एक ऐसी फौज जो अपनी खुखरी से ही दुश्मनों के नाकों चने चबवा देती है। एक ऐसी फौज जो जरूरत पड़ने पर मकड़े और बिच्छू तक खा जाती है। एक ऐसी फौज जिसका लोहा हिटलर ने भी माना है। एक ऐसी बटालियन जिसका नाम सुनते ही दुश्मन थर्रा जाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोरखा बटालियन की। दोस्तों, गोरखा बटालियन जिन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक बटालियन के रूप में जाना जाता है। जी हां, हम इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट के बारे में आज बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम गोरखा रेजिमेंट के बारे में आपको सब कुछ बताएं और वो मजेदार किस्सा भी आपको सुनाएं जिसमें हिटलर ने गोरखा रेजिमेंट का लोहा माना था, उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए अब जानते हैं गोरखा रेजिमेंट की पूरी कहानी। गोरखा रेजिमेंट के कमांडो बहुत ही बलशाली और मेंटल तौर पे काफी फिट होते हैं। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान कड़ी से कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ता है। गोरखा कमांडो की ट्रेनिंग लगभग 42 हफ्ते की होती है। इस ट्रेनिंग के बाद ही कोई सैनिक असल में गोरखा बनता है। ट्रेनिंग के बाद इन्हें इनका मशहूर हथियार खुखरी दिया जाता है, जिसे सामान्य भाषा में हम कटार बोल सकते हैं। गोरखा रेजिमेंट के बारे में भारत के फील्ड मार्शल सैम मोनकिस ने कहा था कि अगर कोई कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता, इसका मतलब या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो पक्का गोरखा है। आपको बता दें कि गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी से 1815 में ही जुड़ गई थी। तब से आज तक इंडियन आर्मी के साथ गोरखा रेजिमेंट ने कई लड़ाइयां लड़ी हैं। सबसे पहला सवाल है कि क्या है गोरखा रेजिमेंट। दरअसल नेपाल में गोरखा नाम से एक जिला है जो कि हिमालय की तराई पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव है। यहाँ के मूल निवासियों को गोरखा कहा जाता है। यहाँ जन्म से ही बच्चों को गोरखा बनाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। बच्चों को सिखाया जाता है कि डर कर जीने से अच्छा है कि मर जाओ। अब बात करते हैं गोरखा ट्रेनिंग के बारे में। गोरखा कमांडो की ट्रेनिंग उनके लिए सबसे मुश्किल का दौर होता है। गोरखा कमांडो की ट्रेनिंग थाईलैंड के जंगलों में की जाती है। इन जंगलों में दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले जीव पाए जाते हैं। ये जहरीले जीव भी गोरखा कमांडो के लिए चुनौती बने रहते हैं। यहाँ गोरखा रेजिमेंट के जवानों को वृक्ष पर चढ़ने व कीचड़ में चलने के साथ ही कई घंटों तक कीचड़ में ही पड़े रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। गोरखा कमांडो कई घंटों तक जमीन में ऐसे छुपे रहते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता कि वो जमीन है या कमांडो। वो जमीन के हिसाब से अपने आप का पहनावा कर लेते हैं। गोरखा कमांडो वृक्षों पर कई घंटों तक दुश्मन की तलाश में तैनात रहते हैं। गोरखा कमांडो की खुखरी के बारे में एक बात मशहूर है कि अगर ये म्यान से बाहर निकलती है तो खून करके ही वापस लौटती है, यानी ये दुश्मन के खून की प्यासी होती है। अगर किसी तरह से खुखरी को खून नहीं लगता तो सैनिक को अपना खून उसको लगाना ही पड़ता है। यही गोरखा का नियम है। अब बात करते हैं गोरखा कमांडो के भोजन के बारे में। गोरखा कमांडो का भोजन भी कोई 36 प्रकार का भोजन नहीं होता, क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं। उन्हें सांप का जहर या खून पीने को दिया जाता है। सांप बिच्छू खाना गोरखा कमांडो के लिए आम बात है। ये उसको कच्चा ही चबा जाते हैं, क्योंकि रात के समय इनको बिल्कुल भी रोशनी या आग जलाने की इजाजत नहीं होती। 7 से 8 लीटर पानी गोरखा कमांडो अपने पास हरदम रखते हैं। इनके पास कम से कम 25 किलो वजन होता ही है। ट्रेनिंग के समय इन्हें 25 से 30 किलो वजन से लेकर 30 से 40 किलोमीटर चलना पड़ता है। अगर कुछ विकट स्थिति में पानी नहीं मिले तो ये सांप के खून से या किसी अन्य जीव के खून से ही प्यास बुझा लेते हैं। कई बार जंगलों में पत्तियों पर जमी ओस की बूंद से भी प्यास बुझाते हैं। ये भी इन्हें ट्रेनिंग के दौरान ही सिखाया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हर तरह के हथियार चलाने में गोरखा कमांडो माहिर होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को मेंटली और शारीरिक तौर पर काफी फिट किया जाता है। गोरखा कमांडो हर तरह के मौसम में काम करने के लिए सक्षम होते हैं। इनके लिए कभी मौसम खराब नहीं होता। कितनी भी आंधी तूफान या बारिश का मौसम हो, गोरखा अपनी जगह पर तैनात रहते हैं। गोरखा सिपाही जब भी दुश्मन पर हमले के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी जुबान पर एक ही नारा होता है, जय महाकाली आयो गोरखाली।
गोरखा अपने जवानों को मुसीबत में फंसा छोड़कर आगे नहीं बढ़ते। 2008 में अफगानिस्तान में गोरखा पर जब घात लगाकर हमला किया गया तो एक सिपाही युवराज राय बुरी तरह से घायल हो गया। दुश्मन गोलीबारी कर रहा था। उस दौरान भी कैप्टन गजेंद्र आंगदम्बे और राइफलमैन धान गुरुंग और मंजू गुरुंग ने युवराज को अकेले नहीं छोड़ा। वे भारी गोलीबारी के बीच युवराज को ओपन ग्राउंड में ले आए जो वहां से करीब 325 फीट दूर था। 1945 में लक्ष्मण गुरुंग एक खंदक में तैनात थे। वहां 200 जापानी सैनिकों ने हमला कर दिया। एक ग्रेनेड उस सैनिक के हाथ में ही फट गया जिससे उनकी उंगलियां उड़ गई और चेहरा और शरीर बुरी तरह से घायल हो गए। जिसके बावजूद भी गुरुंग ने बाएं हाथ से राइफल चलाकर दुश्मन का सामना किया और दुश्मन के 30 सैनिक अकेले मार दिए। जापानी सैनिकों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। बाद में गुरुंग को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं वो कहानी जिसमें दुनिया के सबसे खूंखार तानाशाह हिटलर ने भी गोरखा रेजिमेंट का लोहा मान लिया था। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है गोरखा रेजिमेंट के गठन की कहानी से। इसकी गठन की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साल 1815 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध नेपाल राजशाही से हुआ तब नेपाल को हार मिली थी, लेकिन नेपाल के गोरखा सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े थे। बताया जाता है कि अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान गोरखाओं की बहादुरी से सर डेविड ऑक्टरलोनी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गोरखाओं के लिए अलग रेजिमेंट बना डाला। अंग्रेजों से युद्ध के बाद 24 अप्रैल 1815 को रेजिमेंट की नींव पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जिस तरह जर्मन सेना पर गोरखा रेजिमेंट ने कहर बरपाया था उसे देखकर खुद हिटलर दंग रह गया था। उसने कहा था कि गोरखा रेजिमेंट दुनिया की सबसे बहादुर रेजिमेंट है। दोस्तों, और भी कहानियां हैं गोरखा के बारे में, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बहादुर रेजिमेंट के बारे में पता चल सके। दोस्तों, इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस आपका इंतजार कर रहे हैं, वो जरूर देखिएगा। और आप केवल वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।